नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और प्राचीन कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। और हाँ, उस जगह की भी बात करेंगे जहाँ ये दिव्य विवाह हुआ माना जाता है, त्रियोगी नारायण। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ पौराणिक बातें हैं इस पर। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हमारा इरादा है कि इस विवाह की और त्रियोगी नारायण की जो सबसे खास बातें हैं, जो रोचक पहलू हैं, उन्हें समझे। और ये भी कि ये आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो कहानी शुरू होती है देवी सती के बाद, जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और शिव जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, सालों साल। हाँ बिल्कुल। और उनकी तपस्या इतनी इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि कहते हैं शिवजी का वैराग्य भी उससे प्रभावित हो गया। अच्छा। जी। और तपस्या सफल हुई, शिवजी मान गए विवाह के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये विवाह त्रेता युग में हुआ माना जाता है। त्रेता युग यानी बहुत बहुत प्राचीन समय में। हाँ, हिंदू कालगणना के हिसाब से अत्यंत प्राचीन। और जगह है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, त्रियुगी नारायण गांव, जो आज भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इस विवाह की भव्यता के बारे में सोचकर ही अचंभा होता है। जैसे हमारे स्रोतों में लिखा है कि भगवान विष्णु खुद माता पार्वती के भाई बने थे। जी हाँ। उन्होंने सारी रस्में निभाई। और इससे भी बढ़कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वो खुद पुरोहित थे। हाँ, ये बात तो है। त्रिदेवों की ये उपस्थिति, विष्णु जी का भाई बनना, ब्रह्मा जी का पुरोहित होना, ये इस विवाह को सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं रहने देता है। सही। ये से एक तरह का ब्रह्मांडीय महत्व देता है। दिखाता है कि ये मिलन सृष्टि के लिए जरूरी था। एक तरह की सर्वोच्च दैवीय स्वीकृति थी ये। वाकई में अद्भुत। और वहां पर वो कुछ पवित्र कुंडों का भी जिक्र है। जी हाँ बिल्कुल। वहां 3 मुख्य कुंड हैं, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड। और मान्यता यह है कि विवाह से पहले सभी देवताओं ने इन्हीं कुंडों में स्नान किया था, खुद को पवित्र करने के लिए। अच्छा। तो ये कुंड भी एक तरह से गवाह हैं उस दिव्य समारोह के और उसमें देवताओं की भागीदारी के। और त्रियोगी नारायण मंदिर की जो सबसे प्रसिद्ध चीज है, वो है वहां जलने वाली अखंड ज्योति। कहते हैं ये वही पवित्र अग्नि है जिसके सामने शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात क्या है कि माना जाता है ये ज्योति त्रेता युग यानी उसी विवाह के समय से लगातार जल रही है, बिना बुझे। सच में? युगों से? जी, युगों से। ये सिर्फ उस विवाह की साक्षी नहीं है, ये प्रतीक है उस शाश्वत बंधन का, उस संकल्प का जो समय के साथ भी नहीं बदलता। एक तरह से ये उस दिव्य जुड़ाव का जीता जागता धधकता हुआ सबूत है। और अगर हम थोड़ा और सोचें तो ये जगह और ये ज्योति लाखों लोगों की जो आस्था है, उनका जो विश्वास है, उसकी शक्ति का भी प्रतीक है। इतनी पवित्र जगह, जाहिर है कई लोग वहां जाना चाहते होंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें लुधियाना से जाने वालों के लिए भी कुछ बताया गया है कि दिल्ली या हरिद्वार तक ट्रेन या प्लेन से जाकर फिर सड़क से सोनप्रयाग। हाँ। और फिर वहां से आगे मंदिर तक के लिए लोकल टैक्सी या थोड़ी दूरी तक हेलीकॉप्टर सेवा भी है शायद। हाँ, पहुंचने के साधन तो अब विकसित हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि ऐसे प्राचीन और कुछ हद तक दुर्गम स्थानों तक भी अब श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। त्रियुगी नारायण वो असाधारण जगह है। हाँ। जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ, ब्रह्मा पुरोहित बने, विष्णु भाई बने, देवता साक्षी हुए। हाँ। और जहां उस विवाह की अग्नि आज भी जल रही है। बिल्कुल। अखंड ज्योति। बिल्कुल। और ये जगह सिर्फ एक कहानी या तीर्थ स्थान ही नहीं है, ये हमें श्रद्धा, तपस्या, प्रेम, इन सब के महत्व की याद दिलाती है। और ये सवाल भी खड़ा करती है कि ऐसी पुरानी कथाएं, ऐसे स्थान आज भी हमारे लिए इतने जरूरी, इतने प्रासंगिक क्यों हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और सुनने वालों के लिए भी एक विचार हम छोड़ जाते हैं। एक ज्योति जो युगों से जल रही है लगातार, ये हमें समय के